हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में ही मूवी पॉन मैन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है कोलम से, जहाँ चर्च का एक आदमी चर्च की दीवारों पे जो पोस्टर लगे थे वो निकाल रहा था। तभी वहाँ पर ब्रूनो आता है और उस आदमी को पीटने लगता है। एक्चुअली वो पोस्टर्स ब्रूनो जिस पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करता है उनके थे, और उस आदमी ने वो पोस्टर्स निकाले थे, इसलिए ब्रूनो उसे बुरी तरह से पीट देता है, जिसकी वजह से चर्च वाले ब्रूनो पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे। अब फादर ब्रूनो को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि वो उस आदमी से माफ़ी मांगे, लेकिन ब्रूनो कहता है कि वो माफ़ी नहीं मांगेगा। उस आदमी की हिम्मत कैसी हुई कि वो उनके पोस्टर्स हटा सके। अब ब्रूनो का ये एटीट्यूड देखने के बाद वो आदमी ब्रूनो के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर देता है और उसके ऊपर हाफ मर्डर का केस बन जाता है। जिसके बाद हम ब्रूनो की बहन स्टेफी को देखते हैं, जिसकी मारियानो के साथ शादी तय हो चुकी थी। मारियानो की माँ स्टेफी की माँ से कहती है कि उन्हें 25 तोला सोना चाहिए, और स्टेफी की माँ भी उनसे वादा करती है कि वो शादी के दिन 25 तोला सोना दे देगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ सालों पहले स्टेफी के पापा की डेथ हो चुकी है। स्टेफी के पापा जब जिंदा थे तो वो गाँव वालों की काफ़ी मदद किया करते थे, इसलिए स्टेफी की माँ को पूरा यकीन था कि जब स्टेफी की शादी की बात आएगी तो गाँव वाले उनकी मदद करेंगे। इसलिए स्टेफी की माँ एक लड़की से सोने मांगने जाती है, क्योंकि स्टेफी के पापा ने उस लड़की को बहुत ज़्यादा सोना दिया था, लेकिन वो लड़की सोना देने से मना कर देती है। जो देखकर स्टेफी की माँ समझ जाती है कि भले उन्होंने उन लोगों की मदद की थी, लेकिन वो लोग अब उनकी मदद नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वो काफ़ी टेंशन में थी, क्योंकि अगर उन्होंने 25 तोला सोना नहीं दिया तो स्टेफी की शादी टूट जाएगी। साथ ही स्टेफी की माँ ब्रूनो की वजह से भी काफ़ी परेशान थी, क्योंकि ब्रूनो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता था और ना ही कोई काम करता था, जिसकी वजह से वो ब्रूनो से काफ़ी तंग आ गई थी। जिसके बाद ब्रूनो पार्टी ऑफिस जाता है, जहाँ पर उसे बताया जाता है कि उसे पार्टी से निकाला गया है, क्योंकि चर्च के उस आदमी ने ब्रूनो के ऊपर केस कर दिया था, और ब्रूनो के इस बिहेवियर की वजह से गांव वाले उसके खिलाफ थे और इलेक्शंस आ रहे थे, इसलिए पार्टी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ब्रूनो को पार्टी से निकाल दिया था। साथ ही पार्टी का एक आदमी ब्रूनो से कहता है कि वो कुछ दिनों तक यहाँ से दूर रहे, नहीं तो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगे। जिसके बाद वो ब्रूनो को एक लॉज में रहने के लिए भेज देता है। अब जब ब्रूनो वहाँ पर आता है तो वहाँ पर एक शर्मा नाम का बंदा था। जब उसे पता चलता है कि ब्रूनो की बहन की शादी है और ब्रूनो के पास कोई भी पैसे नहीं है, और अगर उसने 25 तोला सोना नहीं दिया तो उसकी बहन की शादी टूट जाएगी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो ब्रूनो की मदद करेगा। अब शर्मा एक आदमी को कॉल करता है और उसे ये सारी प्रॉब्लम बता देता है, जिसके बाद वो आदमी शर्मा से कहता है कि वो आजिश को उसके पास भेजेगा, क्योंकि आजिश ही उनकी मदद कर सकता था। अब अगले दिन आजिश इनसे मिलने आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आजिश लोगों को गोल्ड दिया करता था। वो बिना पैसे लिए शादी के लिए गोल्ड देता, जिसके बाद शादी में जो गिफ्ट आते और पैसे आते उससे वो गोल्ड के पैसे लेता, और अगर पैसे पूरे नहीं होते तो वो जितना गोल्ड बचता था उस गोल्ड को लेकर जाता। अब आजिश ब्रूनो से कहता है कि वो शादी वाले दिन सोना लेकर वहाँ पर आ जाएगा, जिसके बाद वो शादी होने तक वहीं पर रुकेगा, और जब सारे गिफ्ट्स और पैसे आ जाएंगे तो वो उसका हिसाब क्लियर कर दे, जिसके बाद आजिश वहाँ से चला जाएगा, और अगर पैसे कम निकले तो उतने पैसों की ज्वेलरी वो वापस लेकर जाएगा। अब ये सब सुनने के बाद ब्रूनो पहले तो इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो इसके लिए मान जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि आजिश को ड्रिंकिंग की बहुत ज़्यादा आदत है, और वो जहाँ पर भी जाता वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता। जिसके बाद शादी वाला दिन आता है, लेकिन अब तक आजिश वहाँ पर नहीं आया था, जिसकी वजह से स्टेफी की माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि तभी वहाँ पर आजिश आता है और वो सारा सोना लेकर आया था। जिसके बाद आजिश स्टेफी को गोल्ड देता है और उसके डॉक्यूमेंट्स पर साइन ले लेता है। जिसके बाद शादी का फंक्शन शुरू हो जाता है, और आजिश वहीं पर रुका था, क्योंकि फंक्शंस खत्म होने के बाद उसे अपना हिसाब क्लियर करना था। अब आजिश वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। अब शादी के सारे फंक्शन हो गए थे, इसलिए आजिश अपना हिसाब करने के लिए आता है, तो वो देखता है कि बस 13 तोले के पैसे जमा हो गए थे। जो देखकर आजिश उसे कहता है कि वो 13 तोले ज्वेलरी रखे और बाकी ज्वेलरी वापस करे। जो सुनने के बाद स्टेफी की माँ आजिश से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो थोड़ी देर इंतज़ार करे, क्योंकि आज स्टेफी की सुहाग रात थी और वो अपने पति के साथ बेडरूम में थी, और ऐसे में उसकी माँ उससे ज्वेलरी कैसे ला सकती थी। अब आजिश पहले तो इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन स्टेफी की माँ के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। साथ ही स्टेफी की माँ ब्रूनो के ऊपर काफ़ी गुस्सा हो गई थी, क्योंकि ब्रूनो ने जो चर्च में किया था उसकी वजह से ना ही चर्च वाले शादी में आए थे और ना ही उन्हें पार्टी से कोई सपोर्ट मिला था, और इसी वजह से उनकी शादी में पैसे काफ़ी कम आए थे। जिसके बाद स्टेफी की माँ स्टेफी के पास जाती है और उसे कहती है कि उसे थोड़े गहने वापस देने होंगे।
जो सुनकर स्टेफी कहती है कि जब उसका पति सो जाएगा तो वो ज्वेलरी वापस दे देगी। जिसके बाद वो लोग इंतज़ार करने लगते हैं कि कब स्टेफी का पति सो जाएगा। तो वही इंतज़ार करते हुए आजीश फिर से ड्रिंक करता है और उसकी आँख लग जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि स्टेफी अपने हस्बैंड के साथ वहाँ से चली जाती है। ये देखकर आजीश काफ़ी शॉक था। तो स्टेफी की माँ उसे बताती है कि स्टेफी का पति उसे जल्दबाजी में यहाँ से लेकर गया। जो सुनने के बाद आजीश काफ़ी गुस्सा हो जाता है और स्टेफी की माँ से कहने लगता है कि स्टेफी उसकी ज्वेलरी लेकर भाग गई, उसे वो ज्वेलरी हर हाल में चाहिए और अगर उसे ज्वेलरी नहीं मिली तो वो स्टेफी के पति को सब कुछ सच बता देगा। जो सुनकर ब्रूनो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो आजीश को धमकाने लगता है, लेकिन आजीश उसकी धमकियों से नहीं डरता। जिसके बाद ब्रूनो आजीश से कहता है कि वो स्टेफी के ससुराल जाएगा और वहाँ से उसकी ज्वेलरी लेकर आएगा। लेकिन आजीश का कहना था कि उसे ब्रूनो की बातों पर यकीन नहीं है, इसलिए वो खुद स्टेफी के ससुराल जाएगा और वहाँ से वो ज्वेलरी लेकर आएगा। लेकिन जैसे ही उसे स्टेफी के ससुराल का एड्रेस पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक था, क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी खतरनाक थे और स्टेफी का पति भी किसी गैंगस्टर से कम नहीं था। लेकिन फिर भी आशीष डिसाइड करता है कि वो अपना गोल्ड लेकर रहेगा। जिसके बाद हम स्टेफी को देखते हैं जो अपने ससुराल में शादी के फंक्शन के लिए तैयार हो रही थी। उसकी सास और ननद बार बार उसकी ज्वेलरी देख रही थी और वो काफ़ी खुश थे क्योंकि फाइनली उनके घर में इतनी सारी ज्वेलरी आ गई थी। जिसके बाद स्टेफी वहाँ के फंक्शंस में शामिल हो जाती है कि तभी वो वहाँ पर आशीष को देखती है, जिसे देखकर स्टेफी काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। तभी वहाँ पर स्टेफी की माँ और उसका भाई भी आते हैं। स्टेफी अपनी माँ को बताती है कि आशीष यहाँ पर भी आ चुका है और उसे डर है कि वो कहीं सबको सच्चाई ना बता दे। तो वही आशीष वहाँ पर सबको यही बता रहा था कि वो स्टेफी का कजिन है। जिसके बाद वो स्टेफी के पति से मिलता है और उसके साथ मिलकर शराब पीने लगता है। जब स्टेफी का पति वहाँ से जाता है तो वो उसके पति के दोस्तों को बताने लगता है कि वो क्या काम करता है। वो उन्हें बताता है कि वो इस तरह से ज्वेलरी देता है ताकि ब्राइड्स की शादी हो सके और शादी के बाद जो गिफ्ट आता है उससे वो लोग उसके पैसे चुका देते हैं और अगर किसी ने उसके साथ चालाकी करने की कोशिश की तो उसके पास ऐसे कई ऑप्शंस हैं जिससे वो अपने पैसे वसूल कर सकता है। अब ये सब सुनकर ब्रूनो को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि वो आशीष की बातें सुनकर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे जिससे आशीष उनका पीछा छोड़ दे। उसका कई बार मन करता है कि वो आशीष को मार दे, लेकिन उसकी ऐसा करने की हिम्मत नहीं होती। अब उस रात आशीष और ब्रूनो स्टेफी के ससुराल में रुकते हैं। जिसके बाद अगले दिन जब वो स्टेफी से ज्वेलरी मांगते हैं तो स्टेफी वो ज्वेलरी देने से मना करती है, क्योंकि स्टेफी का कहना था कि आखिर वो ये ज्वेलरी वापस क्यों करेगी। अगर उसने ज्वेलरी दे दी तो पता नहीं उसका पति उसके साथ क्या करेगा। वो ब्रूनो से कहती है कि अगर ब्रूनो ने थोड़ी सी भी जिम्मेदारी ले ली होती तो शायद आज ये दिन उनके ऊपर नहीं आता। इसलिए वो आशीष से कहती है कि वो ब्रूनो से अपने पैसे वसूल करे। अब ये सुनने के बाद आशीष काफ़ी ज़्यादा शॉक था, तो वही ब्रूनो भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे। जिसके बाद आशीष ब्रूनो को लेकर एक लॉज पर रुकता है, क्योंकि उसे हर हाल में अपने पैसे चाहिए थे। तो वही ब्रूनो काफ़ी परेशान था, क्योंकि वो जानता था कि वो कहीं से भी पैसों का बंदोबस्त नहीं कर सकता। जिस पार्टी के लिए उसने लड़ाई की थी उस पार्टी ने उसे अपने काम से निकाल दिया था, जिसकी वजह से ब्रूनो काफ़ी अपसेट हो जाता है और खुद को ख़त्म करने की कोशिश करता है। लेकिन आशीष उसे रोकता है और ब्रूनो से कहता है कि अगर एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा रास्ता अपने आप खुल जाता है। बस उन्हें मेहनत करनी होगी, क्योंकि उनके पास बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए उन्हें जो कुछ भी करना है वो खुद कमा कर ही करना है। अब ये बात सुनकर ब्रूनो भी उसकी बात समझ जाता है। जिसके बाद आशीष स्टेफी के पति को कॉल करता है और आज फिर से पार्टी करने की बात करता है। अब स्टेफी का पति भी इसके लिए मान जाता है और वो उन्हें अपने घर पर बुलाता है। जब वो सभी लोग फार्म में पार्टी कर रहे थे तो आशीष जानबूझकर स्टेफी के पति को भड़काता है। वो स्टेफी के पति से कहता है कि अगर वो उसके लेक के सारे झींगे बेच दे तो क्या होगा। अब ये बात सुनकर स्टेफी का पति काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि स्टेफी के पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसके लेक से झींगे चुराए, जिसकी वजह से वो आशीष पर गुस्सा हो जाता है। तो आशीष भी उसके ऊपर गुस्सा होता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन बाकी लोग किसी तरह से उन्हें शांत करवाते हैं। जिसके बाद स्टेफी का पति ब्रूनो से कहता है कि वो आशीष से कहे कि वो कल 3 बजे आकर उससे माफ़ी मांगे, नहीं तो उसकी खैर नहीं। जिसके बाद ब्रूनो आशीष से यही सब कहता है तो आशीष से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो स्टेफी के पति से मिलने ज़रूर जाएगा। जिसके बाद हम स्टेफी को देखते हैं, जिसका हस्बैंड उसे पूछता है कि आखिर आशीष उसका है कौन। तो स्टेफी उसे बताती है कि वो उसका कजिन है। जिस पर उसका हस्बैंड उसे पूछता है कि आखिर वो उसके ऊपर इतना गुस्सा क्यों करता है। तो स्टेफी उसे सारी बात बता देती है कि किस तरह उन्होंने ये गोल्ड ज्वेलरी उधारी पर खरीदी थी और उसके पैसे देने बाकी है, और इसी वजह से आशीष यहाँ पर बार बार आ रहा है ताकि उसे अपनी ज्वेलरी वापस मिल सके।
अब ये सुनने के बाद स्टेफी का पति काफ़ी गुस्सा हो जाता है और स्टेफी को काफ़ी डांटने लगता है कि स्टेफी उसे धोखा दे रही है और वो ऐसे कम ज्वेलरी लेकर कैसे आ सकती है। तो वही स्टेफी के बारे में जब स्टेफी की सास को पता चलता है तो वो भी उसे ताने देने लगती है। जिसके बाद आजीश स्टेफी के हस्बैंड से मिलने आता है और उसे बताता है कि वो जानता है कि स्टेफी ने अपने हस्बैंड को सब कुछ बता दिया होगा। एक्चुअली आजीश ने जानबूझकर स्टेफी के हस्बैंड का कॉलर पकड़ा था ताकि उसे डाउट हो कि वो सच में स्टेफी का कजिन है या नहीं, और वो जानता था कि उसका हस्बैंड स्टेफी से इस बारे में पूछेगा और स्टेफी उसे सच बता देगी। अब सारा सच उसके हस्बैंड को पता चल गया था तो आजीश उसे कहता है कि वो उसकी ज्वेलरी वापस दे दे, लेकिन स्टेफी का पति कहता है कि वो ज्वेलरी वापस नहीं दे सकता क्योंकि उसकी 2 बहनें हैं जिसमें से बड़ी बहन की शादी हो चुकी है लेकिन उसका आधा दहेज देना बाकी है। साथ ही छोटी बहन की शादी भी करनी है, इसलिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। इसलिए वो कहता है कि वो स्टेफी के गहने नहीं दे सकता क्योंकि उसे उन गहनों की ज़रूरत है। जो सुनने पर आजीश उसे समझाता है कि जब से स्टेफी उसके गोल्ड लेकर आई है तब से फाइनेंस वाले उसे चोर समझने लगे हैं। आजीश की ईमानदारी दांव पर लगी है, इसलिए उसे अपनी ज्वेलरी वापस चाहिए, लेकिन स्टेफी का पति ज्वेलरी वापस देने से मना कर देता है और इसी बात पर दोनों में झगड़ा हो जाता है और स्टेफी का पति उसे चाकू मारता है, जिसकी वजह से आजीश की बॉडी में से काफ़ी सारा खून बहने लगता है। अब स्टेफी का पति जब घर आता है तो उसके चाकू पर लगा हुआ खून देखकर स्टेफी समझ जाती है कि ज़रूर उसने आजीश के साथ कुछ किया है। साथ ही आजीश दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए स्टेफी ब्रूनो को उसके बारे में बताती है। अब ब्रूनो भी आजीश को ढूंढने लगता है, लेकिन कहीं पर भी आजीश का पता नहीं था। उन्हें आजीश की बाइक भी मिलती है, लेकिन आजीश का पता नहीं चलता। जिसके बाद स्टेफी और ब्रूनो आजीश की माँ के घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि आजीश की माँ और बहन मजदूरी किया करते थे। आजीश बड़ी मुश्किल से उनके लिए पैसे कमा रहा था, जो देखकर स्टेफी और ब्रूनो को काफ़ी बुरा लगता है और उन्हें एहसास हो जाता है कि उन्होंने आजीश के साथ कितना गलत किया है। जिसके बाद स्टेफी जब अपने घर वापस आती है तो वो सारी ज्वेलरी लेती है और आजीश के घर वालों को लौटाने के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में उसका हस्बैंड उसे पकड़ लेता है और पिटता हुआ घर लेकर आता है और उसे कहता है कि वो यहाँ से कहीं भी बाहर नहीं जाएगी। जिसके बाद स्टेफी का हस्बैंड एक कंपटीशन में हिस्सा लेता है और जैसे ही वो वहाँ पर जीतने वाला था उसे आजीश दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफ़ी शॉक था। आजीश उसे कहता है कि वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता, जिस पर स्टेफी का हस्बैंड कहता है कि उसने उसे मारने के लिए चाकू नहीं मारा था। अगर वो उसे मारना चाहता तो इतनी बुरी तरह से चाकू मारता कि वहीं पर उसकी मौत हो जाती। वो आजीश को मारकर जेल नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो आजीश से कहता है कि वो उसकी ज्वेलरी भी नहीं लौटाएगा, जिस पर आजीश कहता है कि वो अपनी ज्वेलरी लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। तो वही जैसे ही स्टेफी को पता चलता है कि आजीश जिंदा है तो वो काफ़ी खुश होती है और आजीश को बताती है कि सारी ज्वेलरी उनके घर के लॉकर में है। जो सुनने पर आजीश कहता है कि वो ज्वेलरी चोरी करके नहीं ले जाएगा, क्योंकि अगर उसे चोरी करनी होती तो वो कब का कर चुका होगा। वो ज्वेलरी तभी लेकर जाएगा जब स्टेफी का पति खुद उसे ज्वेलरी ला कर देगा। अब यहाँ पर स्टेफी और आजीश की बातें सुनकर हम समझ पाते हैं कि कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अब अगले दिन स्टेफी अपने ससुराल वालों के साथ मेले में जा रही थी तो स्टेफी की सास उसे कहती है कि वो सारी ज्वेलरी पहन ले, लेकिन स्टेफी ज्वेलरी पहनने से मना कर देती है। वो कहती है कि वो उतनी ज्वेलरी पहनेगी जितने कि उन्होंने पैसे दिए हैं। जो सुनकर स्टेफी का पति गुस्सा हो जाता है और वो ज्वेलरी को अपने साथ ही रख लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जब वो लोग घर में नहीं होंगे तो आजीश वहाँ पर चोरी कर सकता है। लेकिन आजीश तभी उसके सामने आता है और कहता है कि वो चोरी करने वालों में से नहीं है। जिसके बाद स्टेफी अपने फैमिली के साथ मेले में चली जाती है, जहाँ पर स्टेफी के छोटे ननंद की शादी तय हो गई थी, लेकिन स्टेफी अपनी ननंद से कहती है कि उसे किसी ने नहीं पूछा था कि वो ये शादी करना चाहती है या नहीं, लेकिन वो अपनी ननंद से कहती है कि वो सोच समझकर शादी करे, क्योंकि शादी के बाद लड़की का ना ही ससुराल होता है और ना ही मायका होता है, दोनों में से कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। ये बोलकर स्टेफी उसे अपने कंगन देती है और कहती है कि वो हमेशा खुश रहे। तो वही हम आजीश को देखते हैं जो स्टेफी के हस्बैंड के लेक के पास जाता है और वहाँ पर जो टैंक था उसे ओपन करता है। जिसके बाद वो स्टेफी के हस्बैंड को कॉल करता है और उसे बताता है कि स्टेफी के हस्बैंड के पास जो उसकी ज्वेलरी है वो कम से कम 10 लाख की होगी, लेकिन अगर उसने ये लेक का पानी सारा छोड़ दिया तो उसमें जो झींगे हैं वो सारी बह जाएगी और स्टेफी के हस्बैंड का इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब ये सुनने के बाद स्टेफी का हस्बैंड उसे कहता है कि वो ऐसा ना करे, वो उसे ज्वेलरी दे देगा। जिसके बाद स्टेफी का हस्बैंड वहाँ पर आता है और आजीश के सामने ज्वेलरी फेंकता है, जिसके बाद आजीश उस डैम को बंद कर देता है।
लेकिन स्टेफी का हस्बैंड आजीश के ऊपर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से उन दोनों में काफ़ी सारी फाइट होती है। लेकिन आजीश को काफ़ी चोट लगी थी, लेकिन वो अपनी ज्वेलरी को नहीं छोड़ता। आखिरकार वो अपनी ज्वेलरी ले लेता है और वहाँ से निकलने लगता है कि तभी वहाँ पर स्टेफी के हस्बैंड के लोग आने लगते हैं। कि तभी वहाँ पर ब्रूनो आता है और आजीश से कहता है कि वो यहाँ से निकल जाए, इन सब लोगों से वो निपट लेगा। जिसके बाद आजीश किनारे पर आता है और हम देखते हैं कि स्टेफी उसका इंतज़ार कर रही थी और वो आजीश को जिंदा देखकर काफ़ी खुश थी, जो देखकर आजीश भी समझ गया था कि स्टेफी उसे पसंद करने लगी है। आजीश स्टेफी से कहता है कि उसकी खूबसूरती इन ज्वेलरी में नहीं है। वो स्टेफी से कहता है कि उसे किसी ऐसे आदमी के साथ अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करनी चाहिए जिसे उसकी कदर ना हो, बल्कि उसे खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अब ये सुनने पर स्टेफी भी उसकी बात समझ जाती है और कहती है कि वो अपने ससुराल वापस नहीं जाएगी। जिसके बाद स्टेफी और आजीश वापस कोलम आने लगते हैं ताकि वहाँ से वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सके। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी पॉन्डमैन मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।